हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स क्या चल रहे हैं। जो भी लोग मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि अभी कॉन्टिन्यूसली 5-6 दिन से हमारे चैनल पे कोई भी वीडियोस नहीं आ रही है और हमने बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर दी हैं जो मैं आपको नहीं बता पाया कि पाई नेटवर्क के अंदर इन 5 दिनों के अंदर क्या नया नया आया है। बट आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के लिए कवर करने वाला हूँ। और जो टाइम मिस आउट हो चुका है उसके लिए मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहता हूँ, ठीक है, जो वीडियोस मिस आउट हो चुके हैं उसके रिगार्डिंग। बट आपको प्रॉपर सारा कंटेंट वापस से मिलने वाला है, लेटेस्ट जो भी पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग चल रहा है, ठीक है। जितने भी लोगों ने मुझे मिस किया, प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट्स करके बता सकते हो, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप मेरी वीडियोस को कितना पसंद करते हो, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है सारा कुछ मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड करता हूँ और सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप बताओगे कौन कौन मुझे एक्चुअल में मिस कर रहे थे या आप हमारी वीडियोस को देखना पसंद करते हो, प्लीज़ आप बताओगे, इससे हमें मोटिवेशन वगैरह मिल जाता है, ठीक है। और अभी शायद एक दिन और शायद दिक्कत हो सकती है वीडियो की, बाकी आपको कॉन्टिन्यूसली वीडियोस मिलने वाली है। चलो दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी जो हम बात करने वाले हैं ओवरऑल पाई के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं आपको अगली वीडियोस के अंदर कवर अप होता हुआ देखने को मिल जाएगा, जो जो नया आया है पाई को टीम द्वारा या ओवरऑल कम्युनिटी द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे एक पर्पस की बात की जा रही है जो कि कम्युनिटी ऐप्स के रिगार्डिंग है। इसका लिखा है नॉट टू स्टैब्लिश इमीडिएट यूटिलिटी। इसका मतलब ये नहीं है, जो कम्युनिटी का ऐप्स का पर्पस है इसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली इस्टेब्लिश किया जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एकदम से लॉन्च हो जाएगा, एकदम से आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी, नहीं। हर चीज़ की एक टाइम ड्यूरेशन होती है, कब क्या करना है, एक रोड मैप होता है, उस हिसाब से काम करने की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। ये बेसिकली क्या क्या सर्व करने वाले हैं वो यहाँ पे लिखा है, लोड टेस्टेड, ठीक है। जो भी लोडिंग के थ्रू जो टेस्टिंग वगैरह दिखाया जाता है, एप्लीकेशन का हो गया या अदर चीज़ों का हो गया, वो सारा कुछ दिखाया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। बिहेवियरल मॉडल, ठीक है, इसमें चेक किया जाता है जो अलग अलग मॉडल्स हैं या अदर चीज़ें हैं, ठीक है, वो किस टाइप की है, हर चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाता है, ठीक है। फ्रॉड डिटेक्शन ट्रेनिंग, यहाँ पे इस टाइप की ट्रेनिंग देखने को आपको मिलेगी, जो भी फ्रॉड होने वाला है वो ईजिली डिटेक्ट हो जाएगा, उस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेक्शन मैपिंग भी हमें देखने को मिलता है और वीएम रिसोर्सेज यूसेज एनालिसिस देखने को मिलता है, जिसमें कि जो भी रिसोर्सेज के मतलब एनालिसिस होते हैं वीएम के, वो सारा कुछ हम देख पाते हैं, ईजिली तरीके से एनालाइज कर पाते हैं। इवन इनएफिशिएंट और पुअरली बिल्ट ऐप्स कंट्रीब्यूटेड टू ट्रेनिंग द सिस्टम, ठीक है। और जो इनएफिशिएंट है एप्लीकेशन की बात करें, या जो पुअर एप्लीकेशन है जो बिल्ड किए गए हैं ऐप कंट्रीब्यूशन की बेस पे, वो भी बेसिकली ट्रेनिंग के सिस्टम के पार्ट में रहने वाले हैं। ऐसा नहीं उनको हटाया जाएगा, कुछ नहीं है उसमें, और बेहतरीन चीज़ें बेसिकली की जाएंगी, टाइम टू टाइम चीज़ों को अपडेट किया जाएगा, ठीक है। होम पे आप आके देखोगे ना, एक्सप्लोर पाई के अंदर आपको यहाँ पे लिखा है एक्सप्लोर थर्ड पार्टी सर्विसेज कनेक्ट टू पाई। थर्ड पार्टी सर्विसेज जो कनेक्ट करेंगे पाई के साथ, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा है। तो ब्राउज बाय कैटेगरी के अंदर आप देखोगे तो 4 कैटेगरी हमें देखने को मिल रही है। मैनेट ऐप्स, जिसके अंदर आपको बहुत सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, ठीक है। सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है। टेस्टनेट ऐप्स, कौन कौन सी एप्लीकेशन टेस्टनेट के रिगार्डिंग अभी चल रही है, टेस्टिंग के फेज़ में चल रही है। ऐप स्टूडियो को आपको पता है कि आपको एप्लीकेशन क्रिएट करनी होती है, ठीक है, तो आपको पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए और उस तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से बता दो कि इस एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर वो पेमेंट की एप्लीकेशन है तो पेमेंट के रिगार्डिंग बता दो, वो एप्लीकेशन बना के आपको दे देगा। इस तरीके से बेसिकली एआई काम करता है। तो हर चीज़ जो क्लासीफाई की गई है उसके अलग अलग पर्पस है, अलग अलग काम है, ठीक है। यहाँ पे होम के अंदर इकोसिस्टम ऐप्स के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाती है, जो कि पूरे ग्लोबल लेवल से है। कोई बैंक की एप्लीकेशन है, कोई पेमेंट की एप्लीकेशन है, कोई P2P ओपन मैनेज के रिगार्डिंग है, कोई GCP के रिगार्डिंग है, अलग अलग सब आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे पाई के रिगार्डिंग में लिखा गया कितना अप एंड कितना डाउन है, ठीक है, आप यहाँ पे देख पाओगे। उसके बाद चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे लिखा है प्रेसिंग द लाइटनिंग बोल्ट टू नॉट जनरेट कॉइन, ठीक है। यहाँ पे आप एक लाइटिंग आपको देखने को मिल जाता है बोल्ट, जिस पर क्लिक करने पे कोई भी जनरेट नहीं कर पा रहा पाई कॉइन, ठीक है। इट इंस्टेंशियली अ पर्सनल वर्चुअल मशीन इंस्टेंस VM एंड जनरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो पर्सनल वर्चुअल मशीन देखने को मिल रही है, उसके हिसाब से जो भी चीज़ें ये हो रहा है, जनरेटेड हो रहा है, उसके अंदर कुछ कुछ हमें स्पेसिफिक पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे बताए गए हैं, हाईलाइट किए गए हैं, जिसमें कि ह्यूमन वेरिफिकेशन सिग्नल्स हैं, ठीक है। ह्यूमन वेरिफिकेशन सिग्नल आप समझ पाओगे, जो ह्यूमन के डेटा के बिहाफ पे वेरीफाई प्रॉपर तरीके से होता है। बिहेवियरल मैट्रिसेस देखा जाते हैं, जो भी
एक्चुअल में किसी अकाउंट का क्या क्या चल रहा है, कोई फ्रॉड एक्टिविटी तो नहीं कर रहा, सब कुछ रियल कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। नेटवर्क पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ पे किस किस टाइम पे लॉगिन कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अगर कोई स्कैमर है तो उसका तो पकड़ लेंगे, और जो एक्चुअल पाइनर्स है उनका सस्टेन करने वाला है, उनका लॉन्ग टर्म रहने वाला है। ट्रस्ट मॉडल फॉर AHI, ठीक है, और AI के थ्रू आपको ये देखने को मिलेगा। रिलायबल एक्टिविटी नीडेड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्सेंसस, ठीक है, यहाँ पे रिलायबल एक्टिविटी देखने को मिलेगी जो कि ज़रूरत है एक कॉन्सेंसस को डिस्ट्रीब्यूट करने के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको फुटेज भी देखने को मिल जाती है, ठीक है, जो ये शेयर किया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आर्किटेक्चर की, ये कैसे बेसिकली काम करता है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, मैं सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा। जिसमें कि आप फर्स्ट फुटेज के अंदर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको द यूज़र रिक्वेस्ट एंड ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगा। जो यूज़र रिक्वेस्ट करता है, जो ट्रांजेक्शन करता है, उसके रिगार्डिंग बताया जा रहा है। जो रिक्वेस्ट होगा नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, वो भी P2P नेटवर्क के थ्रू देखने को मिलेगा कंप्यूटर के अंदर, ऑल्सो नोन एज नोट्स, ठीक है, जिसको हम नोट्स के बिहाफ पे भी जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे इस टाइप का देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहले आप सिंपल देखोगे, एक यूज़र का है, उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट जाने के बाद आपको नोड है, और बहुत सारा आपको यहाँ पे सिस्टम देखने को मिल रहा है। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, वैलिडेशन, द नोड्स वैलिडेट द ट्रांजेक्शन यूजर स्टेटस यूजिंग एल्गोरिथम। जो नोड्स है वो वैलिडेट करेगा, और ट्रांजेक्शन जो भी यूज़र्स की होने वाली है, जो भी स्टेटस होने वाला है यूज़र का, ठीक है, उसको एल्गोरिथम के द्वारा ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है, उसके द्वारा वैलिडेट किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वेरीफाई किया जाएगा ट्रांजेक्शन को, ठीक है। कैन कंसिस्ट रिकॉर्ड, प्रॉपर तरीके से कंसिस्ट किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट्स को, ठीक है, जो भी हो रहा है ट्रांजेक्शन, जब किस टाइम पे हो रही है, कितने अमाउंट में हो रही है, एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज, और जो अदर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी कोई इंटरेक्शन हो रहा है वो सब भी हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो क्रिप्टो एक्सचेंज आर्किटेक्चर है ना, वो काम कैसे करता है उसको भी रिगार्डिंग यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे ये वेरीफाई होगा ना, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जाते हुए एक और लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पहले हम ये जो ऑरेंज टाइप की लाइन है ना, इसको समझते हैं, ठीक है। पहले यूज़र का ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट गया, ठीक है, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट होती है ब्रॉडकास्ट होती है P2P के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर्स में, इसको हम नोट्स बोलते हैं। फिर ये अलग तरीके से वैलिडेट होता है, जिसमें कि प्रॉपर सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर यहाँ पे जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाता है, जो ट्रांजेक्शन होती है कंबाइन हो जाती है अदर ट्रांजेक्शन के साथ, और यहाँ पे क्रिएट हो जाता है एक न्यू ब्लॉक फॉर लेजर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, इस टाइप का आपको देखने को मिलता है, लिखा है इसमें, अ न्यू ब्लॉक इज देन एडेड इन अ वे दैट इज़ परमानेंट एंड अनऑल्टरेबल, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे जो नया ब्लॉक है ना, वो यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है, और ये परमानेंट यहाँ पे रहता है, इसको हटाया नहीं जा सकता। उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोन का आइकन बना रखा है, इसमें लिखा है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होती है। तो आप देखोगे एक ऊपर ह्यूमन है, और यहाँ पे फ़ोन का जो प्रॉपर बताया जा रहा है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का, वो होता कैसे है, इस प्रोसेस के बिहाफ पे होता है। ये प्रोसेस आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो वेरीफाइड ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो कंसिस्ट होती है रिकॉर्ड करने को लेके कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग, या जो अदर क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग होती है, वो आगे कैसे काम करती है। तो वो आता है क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर, ठीक है, ट्रांसफ़र होता है, और यहाँ पे हमें मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज़ देखने को मिल जाती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज़ हैं। ETH है, बिटकॉइन है, या पाई नेटवर्क है, या अदर क्रिप्टो करेंसीज़ है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट लिखी है, इट्स अ डिजिटल करेंसी इन which encryption techniques are used to regulate the generation of unit of currency and verify the transfer of, ठीक है, फंड्स। आप यहाँ पे देख पाओगे जो डिजिटल करेंसीज होती हैं, जो कि इंक्रिप्शन होती है टेक्नोलॉजी द्वारा, ठीक है, और यूज़ की जाती है रेगुलेट करने के लिए, जनरेट करने के लिए यूनिट ऑफ करेंसी को, और ये वेरीफाई करता है फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए, ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ अ सेंट्रल बैंक। ये इंडिपेंडेंटली बेसिकली ऑपरेट करता है, इंडिविजुअल अपने बेस पे इस चीज़ को ऑपरेट करता है, और ये होता है सेंट्रल बैंक के थ्रू, ठीक है, ऑफ द सेंट्रल बैंक, ठीक है, उसके लिए होता है बेसिकली ये, ठीक है। और यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी गई हैं, जिसमें इट इज़ नॉट रिडीमेबल फॉर अनदर कॉमोडिटी, ठीक है, ये कोई अदर कॉमोडिटी जो होती है, कॉमोडिटी बेसिकली वो रिडीम नहीं कर सकती, मतलब एक तरीके से विड्रॉल नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नॉट अवेलेबल इन दी फिजिकल फॉर्म, और ये कोई फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, जैसे कि आप जाके टच करो ऐसा कुछ नहीं होता, एग्जिस्ट इन दी ऑन दी एग्जिस्ट ओनली इन द नेटवर्क। ये आपको सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क के अंदर देखने को मिलेगा, और कंप्लीटेड डिसेंट्रलाइज होता है, प्रॉपर तरीके से डिसेंट्रलाइज होता है। इस तरीके से होता है जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आर्किटेक्चर काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिफाई प्रोटोकॉल के बारे में बताया जा रहा है, जिसके नीचे आपको फाइनेंशियल सर्विसेज देखने को मिलती है, जिसमें कि इन्वेस्टर होता है, यूज़र होता है, यहाँ पे कमिट्स होते हैं, ठीक है, फिर एल्स होते हैं, और यहाँ पे यूजर्स होते हैं, पेज होते हैं, लॉक्स होते हैं,
अर्न्स होते हैं, डिफाई ट्रेजरी होती है, लॉग्ड एसेट्स होते हैं। तो इस टाइप का आपको चार्ट देखने को मिलता है जो कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोटोकॉल का है, ठीक है। तो अभी आपको मेजरली मैंने बताया क्या क्या चीज़ चल रही है पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग। यहाँ पे एक्सचेंज कैसे काम करता है, क्या उसके पीछे का प्रॉपर रोड मैप होता है, कैसे कैसे स्टेजेस होती हैं, वो आपको यहाँ पे पता चल चुका है। डिफाई का ये प्रोटोकॉल आपको मैं चार्ट दिखा दिया है। एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर आपको ये प्रॉपर डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलमोस्ट लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि एक ही वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ पता चले, बोरिंग हो जाएगा वीडियो, इसीलिए आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। अभी लगातार बहुत सारे बेहतरीन कॉन्टेंट आने वाले हैं हमारे चैनल पर, तो आप सभी लोग प्लीज़ कॉमेंट कर दें, ठीक है। आपको कितना पसंद है हमारी वीडियोस को रिगार्डिंग, कोई चीज़ अगर लगती है इम्प्रूव करने वाली तो आप कमेंट्स करके बताएं, हम इम्प्रूव करने की प्रॉपर कोशिश करते हैं। और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।